हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड, पटवार, राजस्थान पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 5 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें छठे नंबर की क्विज है। प्रत्येक क्विज के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली 5 क्विज नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको फोल्डर मिलेगा राजस्थान की कला संस्कृति क्विज के नाम से। तो आप वहां जाके सारे की सारी क्विज हैं वो देख सकते हैं। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 201 नंबर प्रश्न देखिए, अपनी 5 क्विज के अंदर अपन ने 200 प्रश्न पढ़ लिए हैं कला संस्कृति के। देखिए, यज्ञ, विवाह आदि की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अपन कोई यज्ञ करवाते हैं या विवाह का आयोजन होता है, उसमें ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको अपन बुर्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुर्सी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए, मूठ क्या है? तो इसमें देखिए, तलवार का जो हत्था होता है उसको भी दोस्तों मूठ बोलते हैं, और स्त्रियों के गले का जो आभूषण होता है उसको भी मूठ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए, नवागंतुक वधू के प्रथम परिचय संबंधी एक रस्म जिसमें घर की सब स्त्रियां नववधू के साथ भोजन करती है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सभी बैठ जाते हैं। जैसे कि जब शादी होती है तो लड़की ससुराल आती है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहली रस्म यही होती है कि वहाँ पर सब बैठ जाते हैं और एक बाजोट के ऊपर या चौकी के ऊपर थाली रख देते हैं और चारों तरफ सब लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। तो यानी कि सब स्त्रियां नववधू के साथ भोजन करती है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? सुहाग थाल या हथ बोलनो। ठीक है, सुहाग थाल या हथ बोलनो कहते हैं उसको। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, खाट के पैताने को खींचकर लगाई जाने वाली मूंज या सूत की रस्सी क्या कहलाती है? खाट के पैताने को खींचकर लगाई जाने वाली मूंज या सूत की रस्सी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बड़ावण कहलाती है वो। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 205 नंबर प्रश्न, कणसारो है। तो दोस्तों कणसारो किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए, गोबर या बांस की खपच्चियों का बना अनाज भरने का जो कोठा होता है उसको बोलते हैं कणसारो। ठीक है, गोबर या बांस की खपच्चियों से बना अनाज भरने का जो कोठा होता है उसको बोलते हैं कणसारो। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 206 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है अपने को। सूची फर्स्ट में शब्द दे रखे हैं और उनका अर्थ क्या होता है वो सूची सेकंड में दे रखा है, अपने को इसमें मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, 4 शब्द दे रखे हैं, चाप, चाडो, चहलम और चापरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाप का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों चाप का मतलब होता है दीवार की चुनाई में लगाए जाने वाला चपटा पत्थर, उसको बोलते हैं दोस्तों चाप। ठीक है, दीवार की चुनाई में लगाए जाने वाला चपटा पत्थर होता है उसको बोलते हैं चाप। ठीक है, और चाडो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दही मथने का जो पात्र होता है उसको बोलते हैं चाडो। और चहलम होता है दोस्तों मृतक का 40वां दिन, मुसलमानों में होता है ये चहलम। मृतक का जो 40वां दिन होता है उसको बोलते हैं चहलम। ठीक है, चापरी का मतलब होता है टिड्डी दल से आच्छादित भूमि। और अभी आप सभी को पता है कि टिड्डी का राजस्थान के अंदर प्रकोप छाया हुआ है। ठीक है, तो चापरी का मतलब होता है टिड्डी दल से आच्छादित भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, 2143। तो इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अजीठो क्या है, अजीठो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्णकारों का एक औजार होता है जिसको बोलते हैं अजीठो। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंधियों को संबोधित करते हुए व्यंग वचनों से गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं। दोबारा देखिए, संबंधियों को संबोधित करते हुए, ठीक है, संबोधित करते हुए व्यंग वचनों से गाए जाने वाले लोकगीतों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, गाल। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा सीठने जब गीत गाते हैं तो उसके अंदर गालियां, नाम ले लेके गालियां निकालती है औरतें। ठीक है, और आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट है कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों खूसनी। क्या कहलाता है, खूसनी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह गठरी जिसमें वस्त्र या फूटकर सामग्री बांधी जाती है क्या कहलाती है। वह गठरी जिसमें वस्त्र या फूटकर सामग्री बांधी जाती है क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बुगची कहलाती है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे असंगत क्या है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। तो देखिए, चांदी का मतलब होता है आभूषणों पर खुदाई का एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं चांदी। और चापों का मतलब होता है चरने जाने वाली गायों का समूह है, उसको बोलते हैं चापो। और चबीनी का मतलब होता है नौकर आदि को दिए जाने वाला इनाम, जिसको चबीनी बोलते हैं। और चांपो चाप ये क्या होता है, ये इसका दोस्तों अपने को कमेंट में बताना है। किसी को पता हो तो दोस्तों कमेंट करके बताना, नहीं तो फिर मैं बाद में कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 212 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए असल सल से क्या आशय है। असल सल से क्या आशय है, तो यहाँ पे देखिए घोड़ों की चाल से उत्पन्न ध्वनि को बोलते हैं असल सल। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 213 नंबर का प्रश्न है वांछित फल प्राप्ति की कामना से देवी देवता को नैवेद्य चढ़ाने का किया हुआ संकल्प क्या कहलाता है। वांछित फल प्राप्ति की कामना से देवी देवता को नैवेद्य चढ़ाने का किया हुआ संकल्प क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों क्या, तो बोलवा या बोलान। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 214 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो कौन सा युग्म दोस्तों इसमें सही सुमेलित है, तो देखिए टंकाणी। टंकाणी का मतलब होता है बैलगाड़ी का उपकरण। और तटपूंजियों का मतलब होता है जिसके पास बहुत पूंजी कम हो, यानी कि बहुत कम पूंजी हो, उसको बोलते हैं तटपूंजिया। और टपालियों का मतलब होता है दोस्तों डाकिया। तो यानी कि इसमें तीनों के तीनों शब्द दे रखे हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कला संस्कृति है। ठीक है, आप बहुत कम कला संस्कृति को पढ़ते हो, रीति रिवाज, आभूषण, परंपरा, ये चीज़ें कम पढ़ते हो, और यही चीज़ें हैं वो राजस्थान में परीक्षा से संबंधित पास करवाती है लोगों को। ठीक है, देखिए 215 नंबर का प्रश्न है विवाह में नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष व इस रस्म पर दिए जाने वाला नेग को क्या कहते हैं। यानी कि विवाह में नाई द्वारा किए जाने वाला दस्तूर विशेष व इस रस्म पर दिए जाने वाले नेग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, तो वो बोलते हैं दोस्तों छात। क्या बोलते हैं, छात। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए लांगदार क्या है। लांगदार क्या है, तो दोस्तों धोती पहनने का एक ढंग होता है जिसको बोलते हैं लांगदार। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 217 नंबर प्रश्न है मांस से क्या आशय है। मांस से क्या आशय है, तो देखिए मांस से आशय क्या है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, इन किसी से मतलब नहीं है इसका। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
मैं आपको कमेंट में बता दूंगा मांस से क्या से है। ठीक है, नेक्स्ट, शनिदेव की पूजा करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? शनिदेव की पूजा करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है थावरियो कहलाता है। क्या कहलाता है? थावरियो। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 219 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम शासन व्यवस्था के उस अधिकारी जो घोड़े के चेहरों की पहचान करता था तथा उसके सभी लक्षणों से भली भांति परिचित था को क्या कहते हैं? यानी कि मुस्लिम शासन व्यवस्था के उस अधिकारी जो घोड़े के चेहरों की पहचान करता था तथा उनके सभी लक्षणों से भली भांति परिचित था, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चेरानवीस बोलते थे उसको, चेरानवीस। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुस्लिम बच्चों के मुंडन एवं नामकरण संस्कार को क्या कहते हैं? मुस्लिम बच्चों के मुंडन एवं नामकरण संस्कार को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? तो अकीको बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें क्या नाम है? तो बुगतरी नाम है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समडोलो से आशय है। तो दोस्तों समडोलो से क्या आशय है? तो देखिए, विवाह के पश्चात दूल्हे के घर जाकर की जाने वाली मिलनी, उसको बोलते हैं समडोलो। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, विवाह के पश्चात दूल्हे के घर जाकर की जाने वाली मिलनी। नेक्स्ट है, रियाण से क्या आशय है? तो दोस्तों रियाण है वो से क्या आशय है? इससे आशय है बैठक, चौपाल, सगाई की एक रस्म होती है, ये तीनों चीज होती है रियाण का मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भेड़, बकरी व ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है। भेड़, बकरी व ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें रबारी। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बतूल, बनात, बफारो। ठीक है, ये तीन शब्द दे रखे हैं, इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आज आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बतूल का मतलब होता है चक्कर खाती हुई तेज चलने वाली हवा, जिसको अपन बबूढ़िया बोलते हैं। ठीक है, बतूल नाम है उसका। ठीक है, बनात का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की रेशमी चादर, उसको बोलते हैं दोस्तों बनात। और बफारो का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा कि गर्म पानी को बफारो दे लो। ठीक है, तो बफारो यानी कि गर्म पानी में दवाई डालकर उसकी भाप से किया जाने वाला सेक, उसको बोलते हैं बफारो। ठीक है, कोरोना वायरस में ये लाभदायक सिद्ध हो रही है दोस्तों ये बफारो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों दोस्तों सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 226 नंबर प्रश्न है, किसी देवता या पीर के सोने, चांदी या पत्थर आदि पर खुदे पद चिन्ह को क्या बोलते हैं? जैसे दोस्तों रामदेव जी के पगल्या। ठीक है, तो पगल्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पगल्या। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आक, आकड़ किससे संबंधित है? आक और आकड़ ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों बैलगाड़ी के थाटे के नीचे लगाए जाने वाला एक अवयव, जिसको बोलते हैं दोस्तों आक या आकड़। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 228 नंबर प्रश्न है, जैन साधुओं को भिक्षा या भोजन देना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों बेराणो। क्या कहते हैं? बेराणो। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोगों को इन प्रश्नों में समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि सर हमने पहले कभी ऐसे प्रश्न पढ़े ही नहीं है। तो दोस्तों आपने परीक्षाओं में पेपर भी देखा होगा, कला संस्कृति के क्वेश्चन भी देखे होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता ही नहीं लगता कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ने से आपके जो कला संस्कृति में पकड़ है वो अच्छी होगी।
ठीक है। और अब दोस्तों वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि सीधा सा प्रश्न पूछ दे कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, सबसे मीठा फल कौन सा है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दोस्तों आपको राजस्थान की कला संस्कृति, यानी कि इसमें रीति रिवाज, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़नी पड़ेगी। रोजाना दोस्तों टेस्ट दे लीजिए, आपकी कला संस्कृति है वो परीक्षा तक पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट आप दोगे, इन प्रश्नों को सुनोगे तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। दोस्तों आप अखबार रोज पढ़ते होंगे, क्या आपको अखबार याद रहता है? दूसरे दिन, तीसरे दिन पूरा अखबार याद रहता है? आप पढ़ते तो पूरी चीज़ हो अखबार के अंदर, लेकिन आपको पूरा अखबार याद नहीं रहता। लेकिन आपको कोई ऐसे बोल देता कि हाँ, अरे सुशांत, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने दोस्तों आत्महत्या कर ली, ठीक है, ये ऐसे सुनोगे तो ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा, बोले यार मैंने वो चीज़ सुनी थी। ठीक, तो सुनने से ज़्यादा याद होता है, तो आप जितना ज़्यादा कोशिश हो सके सुनने की कोशिश किया करो। 229 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी पहचान है? तो यानी कि कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी पहचान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है साफा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लत्तो, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लत्तो का मतलब होता है फटा पुराना वस्त्र। लड्डो का मतलब होता है बैलगाड़ी, ये भी सही है। रोमपट का मतलब होता है ऊनी वस्त्र। लखारस का मतलब दोस्तों इसमें कोवा नहीं होता, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 231 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए 3 शब्द आपको यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? तो देखो, जंजीरो, जकड़ी, जब्बू या जाबोलियो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जंजीरों का मतलब होता है पीले रंग के बांस की बनी हुई कई लट्ठों वाली कंठी। पीले रंग के बांस की बनी हुई कई लड़ों वाली कंठी, उसको बोलते हैं जंजीरों। और जकड़ी का मतलब होता है दूध दूहने का बर्तन, उसको बोलते हैं जकड़ी। और जब्बू या जाबोलियो, उसको बोलते हैं दोस्तों घी, तेल आदि रखने का ऊंट के चमड़े का एक बर्तन विशेष, उसको बोलते हैं जब्बू या जाबोलियो। ठीक है, तो इसमें तीनों ही सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 232 नंबर प्रश्न है, बड़े या विशेष भोज में सर्वप्रथम अलग होकर लेकर रखा जाने वाला भोजन का अंश क्या कहलाता है? बड़े या विशेष भोज में सर्वप्रथम अलग होकर लेकर रखा जाने वाला भोजन का अंश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों क्या? तो वो है रिद या संगनीना। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इजारो क्या है? तो दोस्तों इजारो का मतलब होता है उधार या किराए पर देने पर अधिकार, उसको बोलते हैं दोस्तों इजारो। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 234 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 3 शब्द दे रखे हैं, रेवाड़ो, रेशमियों और रेवाड़ी। अब देखिए, रेवाड़ो का मतलब होता है कि भेड़ या बकरियों को रखने का जो बाड़ा होता है उसको बोलते हैं रेवाड़ो, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए रेशमियों का मतलब होता है रोगी को दिए जाने वाला बाजरी के आटे का तरल पदार्थ, उसको बोलते हैं दोस्तों रेशमियों। और रेवाड़ी का मतलब होता है देवताओं की सवारी निकालने का पालकी नुमा वाहन, उसको बोलते हैं रेवाड़ी। ठीक है, तो इसमें तीनों ही शब्द बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो 235 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सिलुंडो या बासेडो क्या है? तो आप सभी को पता है बासेडो का, यानी कि सिलुडो या बासेडो, तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतला माता का त्योहार और उस दिन खाए जाने वाला ठंडा भोजन, उसको बोलते हैं बासेडो। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मारवाड़ में दामनी क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दोस्तों ये एक ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 237 नंबर प्रश्न है, मरे हुए पशुओं का चमड़ा उतारने के स्थान को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों टांडो। क्या बोलते हैं, टांडो। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लूम्ब से क्या आशय है, तो इससे आशय क्या है, इससे आशय है आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी। आगे देखिए दूसरा में, ऊंट या घोड़े के चार जामे के लटकने वाला कोड़ियों का गुच्छा या झुमका, इन सभी को बोलते हैं दोस्तों लूम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 239 नंबर प्रश्न है, भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला अंत वस्त्र कहलाता है। भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला अंत वस्त्र कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या, तो वो है अंगरखी कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत है, तो राजस्थानी लोकगीत कौन सा है, तो वो है दोस्तों देखो केवड़ो, कामन, कोयलड़ी, खटमल, ये तीनों है, ये तीनों चारों हैं, ये दोस्तों राजस्थानी लोकगीत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज मैंने आपको दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित है, आज अपनी 6ठी क्लास थी जिसमें अपने 240 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 1000 प्रश्न करवाऊंगा राजस्थान की कला संस्कृति में से, और 1000 प्रश्नों में से दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ लिखित में। दोस्तों रोजाना टेस्ट देते रहिए और अपनी कला संस्कृति की पकड़ मजबूत करें, जो आपका परीक्षा में नंबर बाकी विद्यार्थियों से 2-3 अंक ज़्यादा आए और उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो दोस्तों शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं लिंक का। और दोस्तों पिछली अगर 5 क्लासें अगर नहीं देखी है तो दोस्तों वो जरूर देख लें और रोजाना हमारे साथ में चलें। पिछली क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान की कला संस्कृति प्रश्नोत्तरी के नाम से, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लास है वो जरूर देखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।